आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिली सीएम आतिशी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री कार्यालय के अकाउंट से शेयर हुई तस्वीरें। झारखंड में चुनावी हलचल तेज, कभी भी हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनावी रणनीति बनाने में जुटे सियासी दल। यूपी उपचुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी प्लानिंग। बीजेपी और आरएलडी की बात फाइनल। नए चेहरों पर दांव लगाएगी भाजपा। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। 1 करोड़ कर्मचारियों के डीए में हो सकती है 3% की बढ़ोतरी। 25 अक्टूबर तक केंद्र सरकार करेगी ऐलान। देश भर में बंद होंगे मदरसा। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। फंडिंग पर तुरंत रोक लगाने का दिया आदेश। अब खबरें विस्तार में। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी पहली बार पीएम मोदी से मिली हैं। सीएम की पीएम से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। वहीं दोनों की मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की गई है। दरअसल आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। शपथ लेने के साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई। एक खास बात यह भी है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में सीएम पद संभालने वाली तीनों महिला मुख्यमंत्रियों में से सबसे कम उम्र की महिला सीएम है। आतिशी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। बता दें, कथित शराब घोटाले में कई महीने जेल में रहने के बाद बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसकी वजह से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले आतिशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। दशहरा खत्म होते ही झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिक गई हैं। सभी पार्टियां आगामी चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में जीत की योजना तैयार करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस और झामुमो भी अपनी तैयारियों में सक्रिय हैं। बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। अब चुनाव आयोग बाकी 2 राज्यों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जानकारी के अनुसार इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव जो है वो नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो झारखंड में 2 से 3 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग चुनाव की तिथियों का निर्धारण त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर दिल्ली में चल रही यूपी बीजेपी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा हाईकमान ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। बता दें, रविवार की शाम दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल थे। इस बैठक में तय हुआ कि 9 सीटों पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। अधिकांश सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही भाजपा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट गठबंधन में आरएलडी को दी जाएगी। यह सीट इससे पहले भी आरएलडी के पास ही थी। देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, दिवाली से पहले इन सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 25 अक्टूबर तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। केंद्रीय कर्मचारी भी लंबे समय से अपने महंगाई भत्ता में इजाफे का इंतजार कर रहे थे। जुलाई 2024 से लंबित महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बार सरकार 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे डीए 50% से बढ़कर
53% हो जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने का एरियर भी मिल सकता है, जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। देश भर में संचालित मदरसा पर खतरे की तलवार लटक रही है। जी हां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और कहा है कि सरकार मदरसों को फंड देने पर रोक लगाए और उन्हें जल्द से जल्द बंद करे। बाल संरक्षण आयोग का मानना है कि इन मदरसों में बच्चों को बेसिक शिक्षा भी नहीं दी जा रही और इसका पूरा फोकस केवल धार्मिक शिक्षा स्तर पर रहता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने सभी राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस मामले को लेकर पत्र लिखा है और मदरसों को लेकर एक्शन लेने की बातें कही है। आयोग की माने तो इन मदरसों में शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि RTE का पालन नहीं किया जा रहा है। बता दें कि देश भर के मदरसों में बच्चों को ना तो बेसिक शिक्षा दी जा रही है और ना ही मिड डे मील की कोई सुविधा है, जिसके कारण बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही। आयोग की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार मदरसा और मदरसा बोर्ड को दिए जाने वाले फंड पर जल्द से जल्द रोक लगाए। इसके साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को वहां से हटाया जाए। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।